रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के रोज गुस्ल किया और खूब अच्छी तरह किया और जल्दी आया और खुतबे में अव्वल वक्त पहुंचा, पैदल चल के आया और सवार ना हुआ, अमाम से करीब होकर बैठा और गौर से सुना और लुग़्व से बचा, तो इसके लिए हर कदम पर 1 साल के रोजों और क़याम के अमल का सवाब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबाह कर देने वाली चीज अल्लाह के साथ शिर्क करना है, इससे बचो और जादू करने कराने से भी बचो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ो क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वाले का सिफारशी बनकर आएगा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रात की नमाज की दिन की नमाज पर फजीलत इसी तरह है जैसे पुशीदा सदके की फजीलत एलानिया सदके पर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, इसकी वजह से अल्लाह तुम पर एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर कर देगा और शैतान सुबह तक तुम्हारे करीब ना आ सकेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना दिया हुआ हदिया वापस लेने वाला ऐसा है जैसे अपनी की हुई कै को चाटने वाला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज़े असर छूट गई गोया इसका घर और माल सब लूट गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो चीज इंसान के तराजुए अमाल में रखी जाएगी वो इंसान का वो खर्च होगा जो इसने अपने घर वालों पर किया होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह अल्लाह ताला बख्श देंगे सिवाय इन लोगों के जो गुनाह करके लोगों को फख्र से बताएं कि हमने ये गुनाह किया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन की कैद है और काफिर की जन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजों में एक नमाज ऐसी है कि जिससे वो छूट जाए गोया इसका घर बार सब बर्बाद हो गए और वो असर की नमाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने गुस्से को रोक ले अल्लाह ताला इससे अपना अजाब रोक लेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे ज्यादा फजीलत वाला दिन जुमे का दिन है, बस तुम इस दिन में मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरों की औरतों से दूर रहो, तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेंगी, और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, तुम्हारी औलाद भी तुमसे हुस्ने सलूक करेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी इरादा करे उसके लिए तौबा का दरवाजा खुला है, बस तुम खुलूस के साथ तौबा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हजूर कौन से लोग दर्जा के लिहाज से सबसे बेहतर होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करने वाले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम क़यामत के रोज अच्छी नमाज से बेहतर कोई चीज नहीं लाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा इस शहर की बुनियाद है और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा इसकी दीवार है और उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हा इसकी छत है और अली रजी अल्लाह तआला अन्हा इसका दरवाजा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, ए अली, अगर किसी औरत पर अचानक निगाह पड़ जाए तो नजर फेर लो, दूसरी निगाह इस पर ना डालो, क्योंकि पहली निगाह तो तुम्हारी है और दूसरी निगाह तुम्हारी नहीं है बल्कि शैतान की है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन की समझ अता कर देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो मुझे अहले जन्नत में ज्यादा तादाद गरीबों की नजर आई।